ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कि सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके इसी अच्छेपन का, उनके इसी सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे और तभी राजा अजातशत्रु वहाँ पहुँचते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, जब से मैंने आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना शुरू किया है तब से कुछ लोग मेरी शांति का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जब मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलता था तो सब मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं एक निर्दयी था, किसी को भी सजा देने से या फिर मारने से डरता नहीं था। लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, किसी पर गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं एक बहुत ही शांत इंसान बन गया हूँ, हर इंसान को दया की भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरी इसी शांति का फ़ायदा उठा रहे हैं और भगवान, इससे तो मेरा राज्य खतरे में पड़ सकता है, बल्कि खतरे में पड़ रहा है और इसकी वजह से मुझे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उस राजा को एक कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था, लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और वहाँ एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था और वो सांप कई बार तो बिना किसी कारण के लोगों को डस लेता था। जरा सी हलचल होती वो बाहर आता और लोगों को डस लेता था और कई बार उसके डसने की वजह से लोगों की मौत तक हो जाती थी और इसीलिए हर कोई वहाँ जाने से डरता था। लेकिन एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उनकी नज़र उस सुंदर पेड़ पर पड़ी और उन्होंने निश्चय किया कि वो आज इस पेड़ की छांव में ध्यान करेंगे। वो उस पेड़ के पास में जाकर बैठे और तभी एक आदमी की नज़र उस साधु पर पड़ी। वो आदमी साधु के पास गया और बोला, महात्मा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग यहाँ आने से डरते हैं और जो भी आता है वो चुपचाप निकल जाता है। क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पर एक बिल है जिसमें एक बहुत ही जहरीला सांप है, जिसके काटने की वजह से कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है? ये सुनकर वो साधु मुस्कुराए और ध्यान करने के लिए बैठ गए और जब वो ध्यान कर रहे थे तब थोड़ी देर में वो सांप बिल से बाहर निकला और फुफकारने लगा। उस सांप के फुफकारने की आवाज़ से वो साधु ध्यान से उठ गए और उन्होंने देखा कि वो सांप उन्हें डसने ही वाला है। तभी साधु ने उस सांप की आंखों में देखा और आंखों में देखकर एक मंत्र बोला और मंत्र बोलकर उस सांप को अपने वश में कर लिया और उस सांप से बात करने लगा। और तभी उस सांप ने कहा, महात्मा आपको मुझसे डर नहीं लगता? हर कोई मुझसे डरता है और कई लोग तो मेरे डर की वजह से यहाँ पर आते तक नहीं है। ये सुनकर वो संत मुस्कुराए और बोले, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, बल्कि मौत से भी नहीं, और बल्कि डरते तो तुम हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम लोगों को डसते हो। और ये सुनकर वो सांप दंग रह गया और बोला, महाराज यहाँ पर जो कोई भी आता है, कुछ लोग तो मुझे मारने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मुझसे डर करके भाग जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक आप जैसा कोई नहीं मिला जो कि मुझसे भी ना डरता हो। और ये कहकर उस सांप ने अपना सर साधु के कदमों में रख दिया और बोला, महात्मा आपने बिल्कुल सही कहा कि डरता तो मैं हूँ और अपने डर की वजह से मैं लोगों को मार देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी साधु ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जीवन तो एक दिन समाप्त तो होना ही है, इसीलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना सही नहीं है। अपने जीवन की इस मोह को छोड़ दो और दूसरों के लिए प्यार से भर जाओ। और इतना कहकर वो साधु वहाँ से चले गए। लेकिन उस साधु की बातों से वो सांप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने फैसला किया कि आज से वो किसी को भी नहीं डसेगा, अपने क्रोधी स्वभाव को भी त्याग देगा और दूसरों को काटना भी बंद कर देगा। लेकिन इस सब का नतीजा जो था वो बिल्कुल उल्टा निकला। जब लोगों को पता चला कि वो सांप अब किसी को भी नहीं काटता है, किसी को भी नहीं डसता है, तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। जो भी लोग उसे डरते थे, जो उससे दूर भागते थे, वो उसे पकड़ने लगे। लोग उसे खरोचते, उसे चोट पहुंचाते और कुछ लोग तो उसे पकड़ करके पेड़ पर पटकने लगे। और इस सब की वजह से वो सांप हमेशा घायल या चोटिल ही रहता। वो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था और वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन फिर से वो साधु उस गाँव में आया और उसी पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गया और तभी उसकी नज़र उस सांप पर पड़ी और उस सांप को इतनी बुरी हालत में देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, दोस्त तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की? किसने चोट पहुंचाई तुम्हें? और तभी उस सांप ने कहा कि हे महात्मा, आपने मुझे अपने क्रोधी स्वभाव को त्यागने और दूसरों को काटने के लिए नहीं कहा था, और जब से मैंने अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग कर शांति को अपनाया है, तब से कुछ लोग मेरा गलत फायदा उठाते हैं। अब कोई मुझसे नहीं डरता और कई लोग मेरी इसी शांति का गलत फायदा उठा रहे हैं और इसीलिए मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी है और शायद अब कुछ दिनों बाद मैं मर भी जाऊँ। और ये सब सुनने के बाद में साधु बोले, दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाल लिया है। मेरे कहने का मतलब था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने तुम्हें फुफकारने से मना नहीं किया था। और ये पूरी कहानी सुनाने के बाद में भगवान बुद्ध ने अजातशत्रु से पूछा, तो क्या समझे इस कहानी से? शायद तुम भी मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को त्यागो, लेकिन अपने राजा के कर्तव्य को मत छोड़ो। तुम्हें बाहर से कठोर होकर एक राजा का कर्तव्य निभाना है ताकि तुम अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सको। तुम्हें सख्त होकर अपने राज्य की न्याय प्रक्रिया को कायम रखना है ताकि सभी लोग शांति से रह सके और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव ना हो। इसीलिए तुम्हें अंदर से एक साधु की तरह और बाहर से एक राजा की तरह शासन करना होगा। अगर आप भी अपने आसपास देखोगे या फिर आपने खुद भी ये बात देखी होगी कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं,
या फिर अगर कोई सीधा या फिर अगर कोई अच्छा है तो लोग उसके सीधेपन या फिर अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और फिर उन्हें ये लगता है कि यार हमने सबका भला चाहा लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसे लोगों को इस कहानी से ये समझना चाहिए कि अगर आप एक सीधे और शांत इंसान हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे ही सही, और हो सकता है कि लोग आपका गलत तरीके से उपयोग करें। इससे में आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। जहाँ पर गुस्सा करने से चीज़ें कंट्रोल में होती है वहाँ पर गुस्सा करने में कोई बुराई नहीं है। आप बिना अपने पीस ऑफ माइंड की चिंता किए सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा आपको बिहेव करना चाहिए वैसा करो। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए वहाँ पर बोलो। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे गुस्सा करना चाहिए तो वहाँ पर गुस्सा करो। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे विरोध करना चाहिए तो वहाँ पर विरोध करो। जैसे एक एक्टर की तरह जो कि एक्टिंग करता है गुस्सा करने की, लेकिन वो अंदर से गुस्सा नहीं होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो सिर्फ मूवी का एक पार्ट है। अगर यहाँ पर गुस्सा नहीं करेंगे तो मूवी से बाहर निकाल देंगे या फिर अगली बार कोई मूवी मिलेगी भी नहीं। इसलिए उन्हें अपनी ओर से बेस्ट एक्टिंग करनी होती है, फिर वो चाहे रोने की हो, हंसने की हो या फिर गुस्सा करने की हो। अंदर से वो कैसा फील कर रहे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन उन्हें एक्टिंग करनी है गुस्से की, हंसने की या फिर रोने की, किसी भी तरह की, तो वो करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको इस युग में सही से जीना है तो सारे रूल्स को भुला करके परिस्थिति के हिसाब से आपको एक्ट करना होगा। और अगर हो सके तो मेरी इस बात को लिख करके रख लो, अंदर से शांत, सीधे और सरल रहो, लेकिन बाहर से तेज, तर्राट और स्मार्टली बिहेव करो। ये कहानी और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जिन्हें आपको लगता है कि ये बहुत सीधे हैं और लोग इनकी सीधेपन का फायदा उठाते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।